भारत में अगले 5 दिन बारिश के आसार है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में बारिश के आसार हैं। यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड में भी बारिश के आसार है। इसके अलावा तेज आंधी और बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में आज बूंदाबांदी हो सकती है। केरल में 4 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ में भी भारी बारिश की संभावना है। गोवा, कोंकण, तटीय कर्नाटक में तेज बारिश के आसार है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, असम में बारिश की संभावना। तो देखिए लगातार, क्योंकि अब झमाझम बारिश पूरे देश भर में हो रही है और ऐसे में उत्तर भारत में अगले 5 दिन बारिश होने वाली है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड में भी बारिश होगी और लगातार क्या मैदानी क्या पहाड़ी इलाके हर तरफ झमाझम बारिश हो रही है। ये बारिश अब तो लोगों के लिए काल भी बनती जा रही है। कई उत्तर प्रदेश के ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पर आप देखिए लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं। इससे आवाजाही प्रभावित हो रही है क्योंकि सड़कों पर मलबा आ रहा है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैदानी इलाकों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। पानी जमा हो जा रहा है और इस वजह से बाढ़ जैसे हालात हो जा रहे हैं। लोगों की गाड़ियां डूब जा रही है। लोग स्कूल, जो बच्चे वो स्कूल नहीं जा पा रहे। कॉलेजेस बंद है, स्कूल बंद से कई जगह तो हम देख रहे हैं कि घर से निकलना ही दूभर हो गया है। परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन ये तो भी मानसून की शुरुआत है और अब फ़िलहाल तो ऐसे ही हालात बने रहेंगे क्योंकि झमाझम बारिश होगी। हालांकि आप देखिए पहले से अगर हम इसे कंपेयर करें तो पहले हम देखते थे कि कई दिनों तक बारिश चलती थी। एक बार शुरू होती थी तो 2-3 दिन तक बारिश होती थी। लेकिन जो बारिश की रफ्तार होती थी वो बहुत ज़्यादा धीमी होती थी और अब 1-2 घंटे में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि महीने भर का रिकॉर्ड टूट जाता है। और जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम होता है निकासी का, वो ठीक ढंग से काम नहीं करता, जिस वजह से पानी सड़कों पर आ जाता है। ये भी आप कह सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है, क्योंकि ज़मीन भी एक लिमिट तक ही पानी को उस टाइम संरक्षण कर सकती है उसका, तो ऐसे में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं क्योंकि पानी ओवरफ्लो हो जाता है। और इसका एक जो मेन कारण है, अहम जो इसकी वजह है, वो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है और ग्लोबल वार्मिंग है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका सामना इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व को करना पड़ रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर समय रहते आप अगर जागरूक नहीं हुए और जिस तरीके से पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है उसको नहीं रोका गया, कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से आगे चलता रहा, तो आगे आने वाला समय बद से बदतर होगा। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली वालों को आज राहत मिलने वाली, बूंदाबांदी होगी। केरल में भी 4 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और दिल्ली तो पहली ही बारिश में किस तरीके से डूब गई थी वो आपने देखा, लेकिन आज जब बूंदाबांदी होगी तो किस तरह के हालात होंगे आगे आपको दिखाई। और देखिए बूंदाबांदी ने उमस हालांकि लोगों को बढ़ा दी है, जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतें भी हो रही है क्योंकि बारिश की वजह से प्रॉपर बारिश नहीं हुई दिल्ली में और उमस उसकी वजह से बढ़ गई है। हालांकि आज कहा जा रहा है कि बारिश के आसार है। वहीं उत्तर भारत में अगले 5 दिन बारिश के आसार जता दिए गए। आईएमडी ने हिमाचल और उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश के आसार जता दिए गए। साथ साथ में पर्यटकों को चेतावनी भी जारी कर दी गई है। पहाड़ों पर भूस्खलन से सड़कें बंद है कई सारी। कर्नाटक से केरल तक आंधी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बिहार और यूपी में नदियां उफान पर हैं, लाखों लोग प्रभावित है। कुल मिलाकर पश्चिम और मध्य भारत में केरल, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु में अगले 5 दिन हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इस दौरान जो एहतियाती कदम है वो भी उठाने के लिए कह दिया गया है। तो फिलहाल दिल्ली में आज हो सकती है बूंदाबांदी। और देखिए यूपी में मॉनसून पर ब्रेक है, बड़ी जानकारी। पहाड़ों पर जमकर बारिश हो रही है। वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर पूरी तरीके से डूब गया है। वहीं सहारनपुर की बात की जाए तो वहां पर हिंडन नदी उफान पर बह रही है। 20 जुलाई से बदलेगा मौसम, ये कहा जा रहा है। यूपी में मॉनसून की रफ्तार पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया है। 20 जुलाई के बाद एक बार फिर से आपको तेज रफ्तार देखने को मिलेगी। बुधवार को 12 जिलों में महज 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई। 63 शहरों में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें से एक वाराणसी है। वाराणसी में मंदिर डूबा हुआ आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में। ये वाराणसी का मंदिर है जो कि पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जो कि नदी के उफान पर होने की वजह से यहां पर डूबा हुआ नजर आ रहा है। वहीं सहारनपुर में हिंडन नदी भी उफान पर है। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि 20 जुलाई से मौसम बदलेगा और फिलहाल मानसून के ऊपर एक ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है, यानी कि थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। और देखिए तस्वीरें सहारनपुर की, जहां पर नदियां उफान पर हैं, जो राजमार्ग हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हैं, जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हैं। सीधे तौर पर जो ट्रैफिक है उसके ऊपर एक ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है और दोनों तरफ आपको गाड़ियां और जो वाहन है वो नजर आ रहे हैं खड़े हुए, क्योंकि बीच में पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि पूरी की पूरी सड़क यहां पर बीच में बहती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर की तस्वीरें जहां पर हिंडन नदी फिलहाल उफान पर है।